2024 का लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, यह थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लगा है और दिखने लगा है। आप माने या न माने, 2024 के चुनाव में पिछड़ा बनाम दलित, दलित बनाम पिछड़ा का चुनाव होना है और दलित बनाम पिछड़ा का मुद्दा कोमोवेश पूरे देश में बनेगा और इस मुद्दे पर ही चुनाव केंद्रित रहेगा। कैसे, इसको समझने के लिए अब आगे आप पूरी बात सुनिए, वीडियो देखिए, बात को गौर से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर 2024 में चुनाव का मुद्दा कैसे दलित बनाम पिछड़ा होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव दलित बनाम पिछड़ा वर्सेज उच्च जाति और अल्पसंख्यक हो सकता है। इसकी गारंटी तो नहीं है कि इस मुद्दे पर ही चुनाव होगा, क्योंकि राजनीति का करवट मुद्दा दिन रात में ही बदल जाता है। लेकिन अधिक संभावना है कि चुनाव दलित बनाम पिछड़ा पर ही केंद्रित होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर ने जरूर यह संदेश या बात कही है कि 2024 में कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के पास सीधा सा पीएम का कोई चेहरा नहीं है, जैसे भाजपा गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हालांकि भाजपा के संविधान, अघोषित संविधान के अनुसार नरेंद्र मोदी की उम्र ज्यादा है। अब अगर मल्लिकार्जुन बनाम मोदी मुद्दा बनता है तो दलित बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित तमाम राज्यों में निर्णायक हैं। वहीं यूपी में दलित की मायावती और भीम पार्टी का मोह त्याग दलित वोटर अगर कांग्रेस यानी मल्लिकार्जुन की तरफ झुके तो सारा समीकरण उलट जाएगा। बस यूपी में ब्राह्मण वोटर राहुल गांधी को पंडित मानकर कांग्रेस में लौटे तो पासा पूरी तरह ही नहीं बुरी तरह पलट जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च वर्ग के वोटरों में भाजपा की पकड़ ढीली हुई है, लेकिन उच्च वर्ग विकल्प के अभाव में भाजपा के साथ खड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटरों का भी भाजपा से अब वह लगाव नहीं रहा। वहीं भाजपा भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में ही पैठ बनाने में लगी है। उच्च वर्ग को भाजपा जानती है कि आखिर यह जाएंगे कहां। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता भाजपा के पास कोई भी कद्दावर नहीं है, तो ठाकुर नेता भी भाजपा के पास नहीं है। ठाकुरों को सीएम योगी का चेहरा भाजपा दिखाती है, जो कि एक योगी हैं। 2024 का चुनाव कुछ हो या न हो, दलित बनाम पिछड़ा जरूर होगा। भले ही इसे थरूर कहे हों, लेकिन पूरे देश में दलितों के ऊपर पिछड़े ही हावी हो रहे हैं। इसीलिए दलित बनाम पिछड़ा पार्टियां मुद्दा बनाएं या न बनाएं, वोटरों के बीच यह मुद्दा घूमेगा ही। उच्च वर्ग और दलितों के बीच का लकीर या दीवार अब गायब है। दलितों के सामने अब पिछड़ों की ही लकीर या दीवार समाज में जारी है। इसीलिए यह मुद्दा हवा में आएगा ही। वहीं मुसलमानों का तो एक सा ही है कि वह भाजपा की तरफ जाएंगे नहीं। ऐसे में भाजपा को पटकने देने की चाह रखने वाले वोटरों के सामने कांग्रेस पहली पसंद है। वहीं मोदी का प्रभाव बुद्धिजीवियों पर भी नहीं है।
बुद्धिजीवी वर्ग के लिए मोदी एक पप्पू और फेंकू की तरह ही हैं, जैसे भाजपा के लिए राहुल गांधी एक पप्पू हैं तो बुद्धिजीवियों के लिए मोदी एक फेंकू हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि भाजपा के सामने विपक्ष जरूर कमजोर हो सकता है, लेकिन जनता के सामने माननीय नरेंद्र मोदी अब एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। यह चुनाव का परिणाम जरूर परिलक्षित करेगा। परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन परिणाम यह परिलक्षित करेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब एक मजबूत प्रधानमंत्री की छवि नहीं रखते।